Hello everyone, welcome to Mary Coach. Today we will start digestion, absorption, metabolisms of proteins. In proteins in diet, proteins in diet, foodstuffs containing high protein contents are meat, fish, egg and milk. फूड स्टफ में जो सबसे ज़्यादा हम फूड्स में लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट्स जो पाए जाते हैं वो मीट में, फिश में, एग में और मिल्क में. प्रोटीन्स आर आल्सो अवेलेबल इन वीट. वीट में भी क्या होते हैं तो प्रोटीन्स आर अवेलेबल होते हैं, सोयाबीन में भी होते हैं, ओट्स में भी होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ दाल्स वगैरह होते हैं उसमें भी होते हैं. तो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन कॉमन फूड स्टफ्स आर वीट, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन विच कॉन्स्टिट्यूट ग्लूटेन. मिल्क में एसिन्स, लैक्टोएल्बुमिन, एल्बुमिन एंड मायोसिन. एग में एल्बुमिन एंड वाइटेलिन. मीट में कोलाजन, एल्बुमिन और मायोसिन. Dietary proteins are performed by long consist of acids bound together by peptide linkage. अब देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में. एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. जो एंजाइम्स क्या होते हैं कि प्रोटीन्स को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं. पहले देखते हैं कि इन मौत के बारे में पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट अकर इन मौत. प्रोटीन्स का डाइजेशन जो होते हैं मौत में अकर नहीं होते हैं. सिंस सलेवा डज नॉट कंटेन एनी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. कोई भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में क्या होते हैं सलेवा नहीं होते हैं. सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट्स ओनली इन स्टोमक. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं तो मेनली स्टोमक में होते हैं. इसमें देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में एरिया, जूस, एंजाइम, सबस्ट्रेट और एंड प्रोडक्ट्स. पहले देखते हैं मौत में जो है सलेवा होते हैं. एंजाइम्स नो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें. सबस्ट्रेट में देते हैं पॉलीसैकेराइड्स, कुक्ड स्टार्च. एंड प्रोडक्ट्स में होते हैं डाइसैकेराइड्स, जेक्स्टिन्स और माल्टोज. स्टोमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूस, एंजाइम्स में पेप्सिन, सबस्ट्रेट में प्रोटीन्स और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं पैनक्रियाटिक जूस और सक्कस एंटेरिकस. तो पहले देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, कैमोट्रोप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी. इसके बाद सबस्ट्रेट में देखते हैं प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स. इसके बाद एंड प्रोडक्ट्स हैं वो डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स. और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी में हैं डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स. और इन प्रोडक्ट्स हैं एमाइनो एसिड्स. और सक्कस एंटेरिकस ये जूस है और इसके एंजाइम्स है डाइपेप्टाइडेजेज, ट्राइपेप्टाइडेजेज, एमाइनो पेप्टाइडेजेज. जितने भी अंश में एजेज लगे हुए हैं ये सारे क्या है कि एंजाइम्स होते हैं. सबस्ट्रेट हैं डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स. और इन प्रोडक्ट्स हैं एमाइनो एसिड्स. इसमें देखते हैं कि ये जो हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होते हैं कि बोटल के थ्रू लीवर में जाते हैं. वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोज होता है. और ये फिर क्या होता है कि ये एमाइनो एसिड्स जो है इससे तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये यूरिया, ये अमोनिया, ये सारे क्या होते हैं फिर सिस्टेमिक एमाइनो एसिड्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर यूरिया फिर ये जाते हैं किडनी में, किडनी वगैरह में फिर लार्ज एमाइनो एसिड ये सारे करके ये प्रोसेस इसके हैं. ये किडनी से क्या होते हैं कि यूरिया वगैरह जो है ये सारे अवशिष्ट पदार्थ में जितने भी एक्सक्रीटेड होते हैं वो क्या होते हैं उससे एक्सक्रीट हो जाते हैं. और टिश्यू में जो है एमाइनो एसिड्स ग्रोथ और रिपेयर होते हैं. एनर्जी, एंजाइम्स ये सारे के हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं टिश्यू एमाइनो एसिड ये कन्वर्जन होते रहते हैं इसमें से. ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए फिर किडनी में जाके ये क्या होते हैं यूरिन के द्वारा क्या होते हैं एक्सकर्ट हो जाते हैं. स्टोमक में देखते हैं कि पेप्सिन इज द ओनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन गैस्ट्रिक जूस. पेप्सिन जो है क्या है
प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स है गैस्ट्रिक जूस के। रेनिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। रेनिन जो है वो भी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। लेकिन ये क्या होते हैं, तो ह्यूमन में क्या होता है, तो एब्सेंट होते हैं। इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन दी डुओडेनम। स्मॉल मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन जो होते हैं वो डाइजेस्टेड होते हैं डुओडेनम में और जेजुनम में बाय दी इसके द्वारा, तो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स ऑफ दी पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा और सक्कस एंटेरियस में। इसके बाद प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कॉन्स्टेंस इसमें क्या क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होते हैं, केमोट्रिप्सिन होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं। ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन आर कॉल्ड एंडोपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं कि एंडोपेप्टाइडेज। एज दीज टू एंजाइम्स ब्रेक टू द इंटीरियर बॉन्ड्स ऑफ द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। इसमें जो है वो ये टू एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक इंटीरियर बॉन्ड्स करते हैं और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का क्या कहते हैं, तो बॉन्ड्स करते हैं। इसके बाद प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स इन शक्कर एंटेरिकस। तो फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज बाय दी प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। ये जो प्रोटीन्स का जो फाइनल डाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं किसके द्वारा, तो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, जो क्या होते हैं, तो शक्कस एंटेरिकस में क्या होते हैं, तो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ये कंटेंट्स करते हैं, इसमें डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज और एमाइनोपेप्टाइडेज होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन में होते हैं कि एमाइनो एसिड्स जो क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड स्ट्रीम से। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड फ्रॉम कहाँ से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। लेवो एमाइनो एसिड्स आर actively absorbed by means of sodium co-transport, whereas the dextro amino acids are absorbed by means the facilitated diffusion. Absorption of amino acid is faster in duodenum and jejunum। क्या होते हैं कि अमीनो एसिड का जो है तो फास्टर होता है डुओडेनम और जेजुनम में, और स्लो होते हैं किसमें, तो इलियम में। इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए स्कीमेटिक डायग्राम्स। अब थोड़ा देखते हैं कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि लिपिड्स आर मोस्टली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट्स। ये क्या होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं फॉर्म न्यूट्रल फैट्स के रूप में, जिसको हम क्या कहते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, न्यूक्लियस एंड फ्री फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कम फ्रॉम द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन सच एंड मच। ये कहाँ से होते हैं, तो मेनली एनिमल ओरिजिन से क्या होते हैं, तो मिलते हैं। एंड मच लेस इन फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, मतलब कुछ प्लांट्स वगैरह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड, यूजुअल डाइट आल्सो कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। डाइटरी फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्या होते हैं, डाइटरी फैट्स जो होते हैं वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। अब देखते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स आर द फैट्स विच कंटेन ट्राइग्लिसराइड। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि जो कंटेन करते हैं ट्राइग्लिसराइड को, और क्या होते हैं, द फॉर्म फ्रॉम ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड। वो क्या होते हैं, बने होते हैं किससे, तो ओनली फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड से। द फैटी एसिड्स हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसमें क्या होता है फैटी एसिड में, तो मैक्सिमम जो होते हैं अमाउंट में वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स, बिना कोई डबल बॉन्ड्स के, किसके बीच, तो बिटवीन द कार्बन एटम्स के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स के बारे में। फैट्स containing unsaturated fatty acids known as unsaturated fats, जिसमें क्या होते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड्स फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। अब देखते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। अनसैचुरेटेड फैट्स विच कंटेन्स वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। क्या होते हैं कि वन डबल बॉन्ड होते हैं किसमें, तो कार्बन एटम्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट्स। अब देखते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स विथ मोर देन वन डबल बॉन्ड
क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, तो पॉलीसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। पॉलीसैचुरेटेड फैट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो 2 ग्रुप्स में होते हैं। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड फैट्स जो होते हैं उसके 2 ग्रुप्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैविंग डबल बॉन्ड इन द थर्ड स्पेस फ्रॉम द एंड ऑफ द कार्बन चेन। किसके, कार्बन चेन के एंड में क्या होते हैं, उसके 3 स्पेस होते हैं। और ओमेगा 6 फैट्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैविंग डबल बॉन्ड इन द 6 स्पेस फ्रॉम द एंड ऑफ द कार्बन चेन में। बोथ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर बेनिफिशियल टू दी बॉडी। इसलिए क्या होता है कि कंज्यूमिंग टू मच ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड इन बॉडी रिजल्ट, इसके बाद क्या होता है कि हजार्ड्स देन बेनिफिट्स। जितना ये हानिकारक नहीं होता उससे ज़्यादा क्या होता है, ये बेनिफिट्स होते हैं। सो दैट डाइट कंटेनिंग 3:1 रेशियो ऑफ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसलिए डाइट में क्या करते हैं, 3:1 रेशियो में लेते हैं ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ऑफन रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स। ट्रांस फैट्स और ट्रांस फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड with molecules containing trans across or opposite side double bonds between carbon atoms. Digestions of lipids are digested by lipolytic enzymes. मौच में देखेंगे कि इन सलेवा containing lingual lipase, सलेवा में क्या होते हैं कि इसमें lingual lipase होते हैं। दिस enzymes is secreted by lingual glands of mouth। ये क्या होते हैं कि secreted होते हैं किससे, तो lingual glands जो होते हैं mouth के उसमें हमें। और क्या करते हैं, तो solid along with सलेवा। और क्या होते हैं कि सलेवा के साथ क्या होती है, स्वेल्ड होते हैं, स्वेल्ड मतलब निकलना होता है। सो दी लिपिड डाइजेशन डज नॉट कमेंस इन दी माउथ। क्या होता है, लिपिड डाइजेशन क्या होता है, इसमें कमेंस माउथ में नहीं होते हैं। इसके बाद स्टोमक में देखते हैं कि गैस्ट्रिक लैपेज और ट्राइब्यूटेरेज इज दी लेपोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल दी लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ बाइल साल्ट्स पैनक्रियाटिक लिपोलाइटिक एंजाइम्स आर इंटेस्टाइनल लैपेज। अब देखते हैं कि बाइल साल्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल साल्ट जो होते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं लिपिड्स के डाइजेशन में। लिपोलाइटिक एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक लैपेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। टोटल पैनक्रियाटिक लैपेज जो होते हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं क्या के लिए, तो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। अदर लिपोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस आर कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलिपेज ए एंड फॉस्फोलिपेज बी। इसका देखते हैं कि लिपोलाइटिक एंजाइम्स इन सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल लैपेज इज द ओनली लिपोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल लैपेज क्या होते हैं, ओनली लिपोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सक्कस एंटेरिकस में। अब देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन में, तो फाइनली जो होते हैं वो उसमें फैटी एसिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स आर दी फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, तो मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड फ्रॉम दी मसल्स एंटर द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। फ्रॉम हेयर फर्दर ट्रांसपोर्ट अकर्स एज फॉलो। In the mucosal cells, most of the monoglycerides are converted into triglycerides। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं किससे, तो ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड आर आल्सो फॉर्म बाय द रीएस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो रीएस्टरिफिकेशन जो होते हैं फैटी एसिड वहाँ से। इसमें क्या होता है, विद मोर देन 10 to 12 कार्बन एटम्स। इसमें क्या होते हैं, मोर देन 10 से 12 कार्बन एटम्स होते हैं। सम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो एस्टेरिफाइड। कुछ कोलेस्ट्रॉल वो क्या होता है, वो भी एस्टेरिफाइड होते हैं। अब देखते हैं कि सोर्सेज और फंक्शंस ऑफ डाइटरी फैट्स में कि टाइप ऑफ फैट देखते हैं कि सैचुरेटेड फैट जो है उसमें ये इसके सोर्सेज हैं फुल फैट मिल्क, चीज़ में, क्रीम में, बटर में, कमर्शियल बेक्ड बिस्कुट में, पास्ट्रीज में, डीप फ्राइड फास्ट फूड, कोकोनट ऑयल में, पाम ऑयल में, फैटी मीट में। और इसके फंक्शंस हैं इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड देयर बाय इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, इसके रिस्क होता है कि ये इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसमें रिस्क हो जाता है। इसके बाद मोनोसैचुरेटेड फैट्स में है ऑयल्स में कैनोला, ओलिव एंड पीनट्स ऑयल। नट्स में है कैसिवेज, एलमोंड्स,
हेजलनट्स एंड पीनट्स, मार्जरीन, मार्गारीन। इसके फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं तो कम करते हैं, एंड देयर बाय डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। और क्या करते हैं, इससे कारण क्या होता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब क्या होते हैं, इसके होने के दर को क्या करते हैं, वो कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये क्या है हमारे सारे लिए अच्छा है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स। इसके बाद देखते हैं कि पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर हुआ, सैप फ्लावर्स हुआ, कॉर्न और सोयाबीन हुआ, सोया ऑयल्स हुआ, नट्स में वालनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पॉलीसैचुरेटेड मार्जिन्स, लीन मीट्स, फिश एंड सी फूड्स, एग्स। ये क्या करते हैं तो डिक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एंड ट्राइग्लिसराइड एंड देयर बाय रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, कम हो जाता है। रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रिवेंशन एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग, इन्फ्लामेशन थ्रू आवर बॉडी, इंक्रीज डिजीज कॉन्ट्रेनिंग एक्शंस इन द बॉडी। इसके बाद ट्रांस फैट में जैसे कि मिल्क हो गया, चीज एंड टेबल मार्जिन हो गया, लैम्ब एंड बीफ हो गया, ये क्या करते हैं, इंक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड देयर बाय इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी क्या करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं हुई। ये टेबल्स है, इसमें एरिया ये है, इसमें ये जूस, ये एंजाइम्स, ये सबस्ट्रेट, ये और ये इंड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे हैं कि मौत से सलेवा निकलता है, लिंगुअल लेफेज एंजाइम्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड सबस्ट्रेट है, और एंड प्रोडक्ट जो है फैटी एसिड 1,2-डाइएसाइलोग्लिसरॉल है। एरिया में जैसे कि स्टोमिक है जिसमें गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होती है, एंजाइम्स है गैस्ट्रिक लेपेज, वीक लेपेज है, सबस्ट्रेट है ट्राइग्लिसराइड, एंड प्रोडक्ट्स हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक लेपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फॉस्फोलिपेज ए, फॉस्फोलिपेज बी, कोलाइपेज, बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लेपेज, सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल लेपेज। इसमें सबस्ट्रेट हो गया ट्राइग्लिसराइड, इसके हो गए हैं सॉरी ये ट्राइग्लिसराइड, इसके कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, इसके फॉस्फोलिपिड्स, इसके लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, फैसिलिटेड एक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक लिपेज, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और ग्लिसराइड्स। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स इन सब के जो हैं, इसके हैं मोनोग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स, इसके हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स, और इसके लाइसो फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड कोलिन फ्री लैब फैटी एसिड्स, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें वीक एक्शंस होते हैं। तो ये हमने सारे देखा कि लिपिड्स के डाइजेशंस के बारे में। तो लिपिड्स और ये प्रोटीन्स, इसमें मैंने मिक्स करके ये दोनों वीडियो डाला है लेक्चर। तो आज यहीं तक, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।